नैन्सी वाजपेयी और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। कुंवारे की शादी, शादीशुदा की शादी, बुजुर्ग की शादी, नाबालिग की शादी, बच्चे की शादी, यहाँ तक कि जिसका जन्म तक नहीं हुआ है उसकी भी शादी हो गई। हैरान हो गए ना आप? लेकिन ये सच में हुआ है। यूपी के सरकारी बाबू और शादी कराने वाले दलालों की टोली ने 7 फेरों में ऐसा हेर फेर किया जिसकी मिसाल मुश्किल से ही मिलेगी। यूपी में सामूहिक कन्या विवाह योजना में ऐसा बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है जिसमें 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 171 शादियों का दहेज ही ले उड़े सरकारी अफसर। यानी शादी के बाद जो रुपए नवविवाहित जोड़े को मिलने थे वो सारे लाभ अफसर, बाबू और दलालों की जेब में चले गए, जिसके खुलासे के बाद तो मानो हड़कंप मच गया। सरकारी योजनाओं को अफसर और दलाल कैसे पलीता लगाते हैं ये उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। कैसे आम आदमी को मिलने वाली रकम पर एलानिया डाका डाल दिया जाता है। जानना चाहते हैं तो सुनिए आगे। उत्तर प्रदेश में सरकार की कन्या विवाह योजना है। इस स्कीम के तहत अलग अलग जिलों में सामूहिक विवाह कराए जाते हैं। योजना के तहत शादी करने वाली बेटियों को सरकार की तरफ से 75,000 रुपए की मदद मिलती है। आरोप है कि इसी रकम के लिए गाजियाबाद के सरकारी अफसरों और दलालों ने अपना ईमान बेच दिया। खुलासा कैसे हुआ ये भी जान लीजिए। गाजियाबाद में पिछले साल सामूहिक विवाह का आयोजन हुआ था जिसमें धांधली का आरोप लगाते हुए गजेंद्र पाल शर्मा नाम के शख्स ने डीएम से शिकायत की थी, जिसे डीएम ने दंत कथा बताई और सबूत लाने की बात कही। हमें बुलंदशहर पे एक इस तरह का मामला हमारे संज्ञान में आया और बुलंदशहर पे हमारे द्वारा शिकायत की गई। उस शिकायत में बुलंदशहर पे बहुत अच्छी कार्रवाई हुई जिसमें 3 अधिकारी सस्पेंड हुए, एक बाबू बर्खास्त हुए। फिर हमने ये देखा कि ये गाजियाबाद में भी हुआ है, ये हापुड़ में भी हुआ है। तब हमने गाजियाबाद में जिलाधिकारी महोदय को यहाँ ज्ञापन दिया इस संदर्भ में, लेकिन जिलाधिकारी महोदय ने हमको बहुत सीरियस नहीं लिया। हमसे ये कहा कि आप क्या ये दंतकथा लिख लाए। ये वर्ड जिलाधिकारी महोदय के हमसे थे शुरू में। हमने यहाँ एक बार नहीं कम से कम 10 बार ज्ञापन दिए। 10 बार यहाँ 50-40 किसान यूनियन के लोग आए और 10 बार लगातार ज्ञापन दिए, लेकिन उसके बावजूद यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई। हार के हम लोग लोकायुक्त की शरण में गए लखनऊ। इसके बाद गजेंद्र पाल शर्मा ने फर्जीवाड़े की शिकायत लखनऊ में की। लखनऊ से जिलाधिकारी को एक पत्र आया। इस पत्र को पढ़ने के बाद जिलाधिकारी को भी मामला गंभीर लगा। गजेंद्र पाल शर्मा ने बताया है कि उन्होंने 175 लोगों की शादी के साक्ष्य दिए हैं, जिनमें से 171 शादियां फर्जी पाई गई हैं। और लोकायुक्त को पूरी बात से अवगत कराया। वहां से एक चिट्ठी इनके पास आई कि इस पूरे प्रकरण की जांच कराई। तब इन्होंने हमें एक चिट्ठी भेजी कि आपने जो शिकायत की है उस संदर्भ में आप जो साक्ष्य देना चाहते हैं हमारे कार्यालय में उपस्थित होकर साक्ष्य दें। तब हमने 175 लोगों के साक्ष्य इनको दिए थे। 175 में से 171 जिसमें फर्जी पाए गए। हमने दलालों के नाम भी संग्रह किए और एक लाभार्थी के घर पे गए। जो 175 लाभार्थी की सूची हमने दी थी, हम एक लाभार्थी के घर पे गए, उनसे जाके मिले। कुछ लाभार्थी ने तो ये बताया कि हमारी बेटी तो दोनों अनमैरिड हैं, 2 बेटी हैं हमारे पास, दोनों बेटी की शादी हो गई कागज में। और फिनो बैंक के माध्यम से टोटल पैसा लाभार्थी का दलाल निकाल के खा गए। जो एक दलाल एक बम्बे पे खोखा लगा के जनसेवा केंद्र खोल रखा था दलाल ने, आज वो फॉर्च्यूनर गाड़ी और शानदार कोठी में बैठा है। तो कितने आप लोग कितने करोड़ का ये घोटाला है? ये करीब 280 करोड़ का घोटाला गाजियाबाद। आरोप संगीन थे, लिहाजा अफसरों का जवाब भी जरूरी था। मामले को लेकर गाजियाबाद के श्रम उपायुक्त अनुराग मिश्रा ने बताया है कि 2023 को इसको लेकर मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके बाद से सामूहिक विवाह के अंदर हुई धांधली की जांच हुई और पुलिस ने कन्या विवाह योजना का आर्थिक लाभ पाने के आरोप में 2 महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जांच चल रही थी, शिकायत हुई थी। इसके बारे में बाद में कुछ पत्र वगैरह आए तो रिपोर्ट जो भी मांगी गई, कमेटी गठित हुई थी जनपद स्तर पे मुख्य विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में। तो जो सूचनाएं मांगी गई, जो आंकड़े मांगे गए, जो सूची वगैरह मांगी गई, वो उपलब्ध करा दी गई थी। और उसके बाद वहाँ से जांच होके संभवतः चली गई
इस बारे में मैं कुछ बता नहीं सकता, और अगर गई हो तो उच्च स्तर से जो भी होगा निर्णय लिया। फिलहाल अभी जांच चल रही है और लंबी चलेगी। गरीब के नाम पर गोलमाल करने वाले कौन कौन हैं पता लगेगा और फिर एक्शन होगा। अक्सर ऐसा ही होता है, लेकिन सवाल यह है कि सरकारी योजनाओं को पतीला लगाने वालों का परमानेंट इलाज क्यों नहीं होता। वीडियो में बस इतना ही। यूपी और उत्तराखंड की तमाम बड़ी अपडेट्स आप देखते रहें एबीपी गंगा पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।